जैक विद्यार्थियों का स्वागत है इस क्लास में। और आप लोग देने वाले हैं 2024 में जैक बोर्ड एग्जामिनेशन 12th का। तो मैथमेटिक्स का एक ऐसा कंसेप्ट बताने वाले हैं जहाँ पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, 3 डायमेंशन यानी इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन हमेशा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आज एक कंसेप्ट पे हम बात करेंगे। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो 100% चांस है कि आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कंसेप्ट है जो आप लोग का आज हम बात करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, या कह सकते हैं पेयर ऑफ लाइन्स। पेयर ऑफ लाइन्स यानी दो लाइन का इक्वेशन आपका दिया हुआ रहेगा और वह दोनों लाइन के इक्वेशन के हेल्प से बताना है कि यह दोनों के बीच में एंगल क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से दो तरह का कंसेप्ट आपको मिलेगा। एक जो आप लोग का इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है वो कार्टेशियन फॉर्म में होता है। कार्टेशियन फॉर्म यानी जो लाइन का इक्वेशन है आप लोग का दिया रहेगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c1। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है। सिमिलरली एक इक्वेशन और आपका दिया रहेगा x माइनस x2 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b2 और z माइनस z2 डिवाइडेड बाई c2। यानी यहाँ पर देखिए पहला में क्या है, x1 y1 z1 a1 b1 c1। सिमिलरली सेकेंड लाइन में आप लोग का रहेगा x2 y2 z2 a2 b2 और c2। तो यहाँ पर से जो आप लोग का एंगल बिटवीन टू लाइंस पूछा जाएगा कि ये दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या है। यानी cos थीटा का एक फार्मूला होता है जो आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर का ब्रैकेट दे सकते हैं आप। इसी तरह से a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर आपका होल मैग्नीट्यूड। यानी जो भी वैल्यू आएगा आपका क्या है, पॉजिटिव कर देना है और उसके बाद यहाँ पर से आप लोग थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये आप लोग का इक्वेशन ऑफ लाइन अगर दिया हुआ है तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, इसी फॉर्मूला से आप लोग दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि 3D में कंफ्यूजन क्या होता है कि कभी इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और कभी इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं वेक्टर फॉर्म में। यानी ये तो हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म। ध्यान रखिएगा अगर दोनों का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन छूट जाने का चांसेस रहेगा। और ये जो आप लोग का है दूसरा वेक्टर फॉर्म, तो इसमें भी आप लोग का क्या होता है कि दोनों लाइन का इक्वेशन जो है आप लोग का वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। देखिए आप लोग का पहला इक्वेशन रहेगा r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m1। दूसरा जो आप लोग का इक्वेशन ऑफ लाइन रहेगा r2 प्लस लेमडा, यहाँ पर लेमडा भी हो सकता है या कोई दूसरा वैल्यू मान लेते हैं म्यू भी हो सकता है, म्यू m2। ये आप लोग का वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है। अब इसके बाद आप लोग को यहाँ से cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपका यहाँ पर से होता है फार्मूला cos थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m1 डॉट m2
का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई m1 का मैग्नीट्यूड और m2 का मैग्नीट्यूड। यानी ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तब जाकर आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है। तो यह दोनों फॉर्मूला पे आप लोग का 2 साल में एक बार कार्टेशियन पे पूछा है और दूसरे बार वेक्टर फॉर्म में पूछा है। तो हम बताते हैं 2023 यानी 2023 में आपका वेक्टर फॉर्म में पूछा है और 2022 21 और 22 में आप लोग का इस 2021 और 2022 में आप लोग का कार्टेशियन फॉर्म पे पूछा है। यानी ध्यान रखिएगा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इन 3 डायमेंशन का पे क्वेश्चन देता ही देता है। तो आप अगर कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म दोनों को समझते हैं तो आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा एग्जामिनेशन में एंगल फाइंड आउट करने में। ध्यान क्या रखना है फॉर्मूला पे, तो यहाँ पर देखिएगा कि a1 b1 और c1 a2 b2 और c2। तो cos थीटा में जो आप लोग का फॉर्मूला है वो आपका क्या है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और उसके बाद पहला का जो है आप लोग का रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू फिर सेकंड लाइन का देखिए a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। यानी इस तरह से और यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड दिया हुआ है क्योंकि एंगल हमेशा क्या होता है पॉजिटिव में आपको फाइंड आउट यहाँ पे होगा। यानी जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको क्या करना है पॉजिटिव कर देना है। और यहाँ पर क्या है कि आप लोग का ये देखिए वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है m1 और m2 क्या है वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है और दोनों का डॉट फाइंड आउट करना है m1 m2 का और जो भी वैल्यू आएगा अगर नेगेटिव आएगा तो उसे पॉजिटिव कर देना है। फिर m1 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है इनटू m2 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और इस तरह से आप लोग cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी 2023 2021 और 2022 यह 3 इयर्स यानी कंटिन्यूअसली एंगल बिटवीन टू लाइंस या एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस इन वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म इन 3 डायमेंशन से क्वेश्चन आया ही आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 में जो क्वेश्चन आया है उसको कैसे सोल्व करेंगे, 2021 का क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इस फॉर्मूला से और 2022 का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे का वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर तीनों ईयर्स का सॉल्यूशन देख सकते हैं और 2024 के लिए आप भी प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 2023 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।